सो है गाइस, स्वागत आपका एक बार फिर से आप ही के यूट्यूब चैनल में। और आज की इस वीडियो में बात करेंगे भाई भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को लेकर। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और साथ में डिस्कस करेंगे एक और डिफेंस पीएसयू है HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। आप लोग देखोगे यही दो स्टॉक ही नहीं है भाई, डिफेंस सेक्टर का आप लोग देखोगे मझगांव डॉक, HAL, BEL, ठीक है, BDL एंड कोचिंग शिपयार्ड, गार्डन शिप बिल्डर्स, सभी के सभी शेयरों में रैली है। और जैसा कि मोदी जी ने बोला था कि डिफेंस स्टॉक्स, जैसे कि उन्होंने HAL का उदाहरण दिया कि भी HAL में एक ज़बरदस्त रैली बन रही है, एक रिजल्ट्स जो आए हैं HAL को वो ज़बरदस्त है, कंपनी ने बड़ा मुनाफा दिया है अभी अब तक का। ठीक, उसके साथ साथ आप लोग डिफेंस एक्सपोर्ट ऑर्डर बुक जो है वो इंक्रीज हो रही है। और एक्सपोर्ट ऑर्डर अब की बार तो इतने आए हैं, अब तक का सबसे हाईएस्ट रिकॉर्ड बनाया है भाई। और इन सब को देखते हुए इनमें तेजी नहीं बनी तो हो ही नहीं सकता भी। फिर ऊपर से आप लोग देखोगे भी इन दोनों कंपनियों के रिजल्ट शानदार आए हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए हैं। BDL कल के दिन बोला था ना, स्टॉक आएगा भी 1400 में, ठीक है, 1400 में आएगा। मौका है खरीदने का, मौका हाथ से नहीं जाना चाहिए। अगर आप लोगों ने नीचे के भाव में ओपनिंग के टाइम खरीदारी की है, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद स्टॉक ऊपर में 1600 रुपये तक गया, जबरदस्त एक्शन देखने को मिला है BDL भारत डायनेमिक्स लिमिटेड में। आज स्प्लिट की डेट थी ना उसकी, अभी उसके भी रिजल्ट्स बाकी हैं। तो चलिए भाई, यहाँ पर आप लोग देखोगे इस कंपनी को मिला है 1150 करोड़ का ऑर्डर, उसका एक्शन हमें भरपूर स्टॉक में देखने को मिल रहा है। और वॉल्यूम भी आप लोग देखोगे 5 करोड़ 19 लाख के आसपास, और स्टॉक पहुंच गया अभी के टाइम आप लोग 3.5% के आसपास तेजी है। 298 रुपये 35 पैसे के भाव में शेयर है। इसी तरफ आप लोग देखोगे भी HAL है, HAL में 6% की गजब की रैली बनी हुई है, 5000 प्लस स्टॉक आ गया है। और 5000 प्लस के बाद में 5500 रुपये हमारे टारगेट थे, स्टॉक अभी टाइम 5200-5300 के आसपास पहुंचा है। तो चलिए भी अब देख लेते हैं इनके आगे के लेवल्स कैसे रहेंगे। और रही बात BEL के आगे के टारगेट्स की, देखो भी हमारा पहला टारगेट था, अचीव हुआ, सेकंड टारगेट वो भी अचीव हुआ। अब आप लोग थर्ड टारगेट 300 प्लस का था ना, ये भी आ गया है। अब आगे कैसे रहेंगे अभी चलिए उसके बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले यहाँ पर देखोगे भी कंपनी को ये ऑर्डर मिला था, ठीक है, लगभग 1150 करोड़ के आसपास का 22 तारीख को, ठीक है। कल भी स्टॉक के ऊपर हमें एक्शन देखने को मिला, आज फिर जो स्टॉक है वो हमें एक्शन में दिखाई दे रहा है। तो ऑर्डर बुक इसके आप लोग देखोगे बहुत ज़्यादा मजबूत हो चुकी है। 75,000 से अब आप लोग ये ऑर्डर मिलने के बाद 76,000 करोड़ प्लस की ऑर्डर बुक इसकी हो चुकी है। HAL के जो UBS की तरफ से रिपोर्ट आई थी, HAL को बोला गया था HAL में कि 2024 से 28 के बीच में इसके जो ऑर्डर है वो 5 से 6 लाख करोड़ के हो जाएंगे। तो इतना विश्वास आप लोग देखोगे क्यों है, क्योंकि जिस प्रकार से ये जो स्टेबल गवर्नमेंट है आप लोग फिर से सत्ता में आएगी, तो उस सब को देखते हुए भारतीय हथियारों के ऊपर है, या फिर आप लोग देखोगे जो भी डिफेंस कंपनियों के ऊपर जो विश्वास है फॉरेन करंट कंट्रीज का, वो और भी ज़्यादा बढ़ रहा है, ठीक है। इन सब को देखते हुए यहाँ पर जो अभी एक्सपोर्ट ऑर्डर बहुत ज़्यादा तेजी के साथ बढ़े हैं। तो चलिए अब देख लेते हैं इनके आगे के टारगेट कैसे रहेंगे। तो यहाँ पर आप लोग देखो भी अभी के टाइम आपके पास इस कंपनी का शेयर है, तो काफ़ी अच्छी बात है। अभी तेजी तो आपने देख ली होगी इसके अंदर, ये ट्रेंड बना हुआ था, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आया, और ब्रेकआउट के बाद तो देखो डटने का नाम ही नहीं ले रहा है ये, ठीक है, एक जबरदस्त रैली। और अभी टाइम अगर आप लोग सपोर्ट पे काम करने के बारे में सोच रहे हो, अच्छा खासा प्रॉफिट आपको हुआ है, तो यहाँ पर जो सपोर्ट रहेगा 283 का। जी हाँ, इलेक्शन रिजल्ट से पहले 283 का सपोर्ट यहाँ पर आई थिंक बना के चलना चाहिए। अगर इसके ऊपर में शेयर है तो अभी बैठो, और ऊपर में अगर रिटर्न मिल रहे हैं तो लेते रहो भाई। जैसे जैसे स्टॉक ऊपर जा रहे हैं बहुत अच्छी बात है। 300 को अगर इसने ब्रेक किया और सस्टेन किया तो फिर आप लोग देखोगे पहला टारगेट रहेगा अभी हमारा 315 का, और दूसरा रहेगा 325। तो ये दो टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं। कब तक? 4 जून के पहले, ठीक है। इसका 325 के ऊपर में 320 के ऊपर 300 रुपये के ऊपर में सस्टेन करना जरूरी है उस कंडीशन में। और उसके बाद आप लोग देखो नीचे में सपोर्ट जो रहेगा भी 283 का, तो ये रहेंगे भी BEL के लेवल। तो चलिए अब देखते हैं सेकंड स्टॉक HAL का। जैसा कि आप लोग देखोगे भी कल की वीडियो में आपको बोला 4710 रुपये के आसपास का, 4700 के आसपास का सपोर्ट लेने के लिए, और ऊपर में 5000 प्लस के टारगेट्स हमें देखने को मिल चुके हैं। 5000 प्लस के ऊपर में आप लोग देखोगे भी 5500 रुपये तक के टारगेट आने की संभावना थी। हाल फिलहाल स्टॉक आज के दिन आप लोग देखोगे मे बी 5400 रुपये के आसपास तो गया ऊपर में, ठीक है। और उसके बाद आप लोग थोड़े बहुत प्रॉफिट बुकिंग है, स्टॉक अभी टाइम सस्टेन किया हुआ है। अगर आपकी होल्डिंग है तो यहाँ पर जिसको रिस्क नहीं लेना है उनके लिए ठीक रहेगा भी 4900 रुपये का नीचे में सपोर्ट। जी हाँ, 4900 रुपये का नीचे में सपोर्ट भाई। SL ट्रायल करते चलना अभी के टाइम, क्योंकि डिफेंस PSUs में बहुत तगड़े वाली रैली आज गई है, ठीक है, बहुत तगड़े वाली रैली आ गई है, हद से ज़्यादा रैली आ गई है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ
एसएल के बिना आगे के बारे में मत सोचना, स्टॉप जो ना भी सपोर्ट के बिना आगे के बारे में मत सोचना। और जो फ्रेश एंट्री के बारे में सोच रहे हैं, एक डीप का वेट कर लो, इतने हाई प्राइस के ऊपर पकड़ना ठीक नहीं रहेगा भाई, ठीक है, एक डीप का वेट कर सकते हो। इसके अलावा आप लोग बीडीएल है, बीडीएल ने स्प्लिट दिया, स्प्लिट के बाद उसको अगर लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाहो कम से कम 1 साल के लिए, ध्यान रखना लॉन्ग टर्म कम से कम 1 साल के लिए तो होना चाहिए आपके पोर्टफोलियो में, और वही शेयर डबल होते हुए भी नजर आ जाएगा। इसके अलावा कुछ पूछना कमेंट में पूछ सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।